तो मैं जो आज बताने वाला हूँ वो विषय है यीशु मसीह का पुनरागमन का, उसका दूसरा आगमन। जैसे कि एक आगमन उसका हुआ कि वो एक बालक के रूप में इस दुनिया में जन्मे और वो अपने राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किए, मुर्दों को जिंदा किए, व्यवस्था के उन सारी नियमों का उन्होंने पालन किया और आखिर में वो उस क्रूस पर जब वो मरे तो उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ। तो यानी मनुष्य के लिए जो कुछ करना था वो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कर दिया और इसीलिए उसने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। तो हमने तो विश्वास किया, लेकिन क्या हम उन वायदों के ऊपर विश्वास करते हैं, उन वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं जो उसने कहा? तो आइए हम मत्ती 24 अध्याय उसका 29 से 35 वचन तक हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर हमारा ध्यान रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो क्या है, क्योंकि आपके स्क्रीन पर ये नहीं दिखाई दे रहा है अभी। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल यानी गर्मी का समय निकट है। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी सब कुछ टल सकता है, सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन मेरी बातें, मेरे वचन कभी नहीं बदलने वाले हैं। तो प्रिय भाई बहन, जीवन की नदी कलिसिया के हर एक सदस्य, आप गंभीर हो और जानो कि परमेश्वर का वचन कभी भी टलेगा नहीं। वो कभी बोल करके भूल नहीं जाता है। जिस तरह से हम में से कई एक लोगों का एक ऐसा होता है कि हम चीजें कहते हैं, बातें कहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम वादा करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, यीशु का कोई भी वादा टलने वाला नहीं है। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जब मैं आऊं तो मैं तुम्हें भी संग लेकर के जाऊं। तो उसके आने के दिन के लिए हमारी क्या तैयारी है? क्या हम आज तैयार हैं? अगर यीशु मसीह आज 1 मिनट के अंदर या बात करते करते ही अगर यीशु आ जाए तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं यीशु के साथ जाऊंगा? क्या मेरा जीवन परमेश्वर को महिमा देता है? क्या मेरा जीवन लोगों को परमेश्वर का जीवन दिखाई देता है? वो कहता है वचन 29 में, सूर्य अंधियारा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह के आने के समय में हमें इस संसार में, इस प्रकृति में बहुत ही भयानक परिवर्तन दिखाई देंगे। अचानक से गर्मी बढ़ेगी, अचानक से ठंडी बढ़ेगी, गर्मी का मौसम आ जाएगा फिर भी ठंडी रहेगी। कितनी सारी चीजें बदलती हैं। जब बारिश का मौसम नहीं है तब बारिश हो रहा है। यह सब दिखाता है कि कैसे संसार का अंत धीरे 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 निकट आ रहा है। लेकिन हम उन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यीशु हमसे प्यार करते हैं, सच बात है, और वो हमेशा हमसे प्यार करेंगे, लेकिन हमें हमारी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। जब वो बड़ा क्लेश आएगा और बड़ा सताव आएगा, बड़ा संकट आएगा इस संसार में, उस समय पर भी हमको तैयार रहना है कि जब यीशु आए तो हम यीशु के साथ होंगे। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहले से
तैयार रहे कि वो संकट, वो घड़ी आने से पहले हम तैयार रहे, ताकि जब वो हमारा घर, हमारा मकान, हमारे रहने का स्थान जब वो बना करके आएगा, तो हमारी तैयारी भरपूरी से होनी चाहिए। सोचिए, एक उदाहरण के लिए, बहुत से जोड़े हैं शादीशुदा जो अपनी पत्नी को घर पे छोड़ते और वो खुद परदेश जाते हैं कमाने। पहली बार में उनके पास वो व्यवस्था नहीं होता है कि वो पहली बार में साथ में लेकर के जाएँ। लेकिन वो एक वादा करके जाते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं कमाऊँगा, थोड़ा-सा पैसे इकट्ठा करूँगा, मैं एक कमरा लूँगा और मैं जब कमरा ले लूँगा, तो मैं आऊँगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊँगा। तो अब वो उसकी पत्नी उस वादे को लेकर के हमेशा सोचती है कि मेरा पति गया है कमाने, मेरे पति ने कहा है कि मैं जाऊँगा और मैं तुम्हारे लिए एक कमरा लूँगा, क्योंकि मैं अभी तक कोई कमरा लेकर के नहीं रहता था, किसी कंपनी में रहता था, कैसे भी रहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक कमरा लूँगा और उस कमरे में हम और तुम रहेंगे। और सोचिए उस पत्नी कितनी उसकी खुश उसको कितनी खुशी होगी, उस समय का कितना वो इंतज़ार करेगी, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 10 महीने या 1 साल। वो इस इंतज़ार में कि हाँ, मेरे पति ने वादा किया है और वो एक दिन मुझे लेकर के जाएँगे। और एक दिन उसका पति आता है और 2-4 दिन घर पे रहने के बाद कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हारा भी टिकट निकाला है और तुम और मैं, हम दोनों चलेंगे शहर में और साथ में रहेंगे। अब यहाँ पे समय सीमा बहुत थोड़ा-सा है। हम 6 महीने, साल भर हम इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो वादा है वो कितने साल बीत गए। सोचिए, हम उसकी दुल्हन हैं, क्या हम हमारे दूल्हे के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दूल्हा एक दिन आएगा और हमें अपने साथ लेकर के जाएगा, हम मैं उसके साथ रहूँगी, मैं उसके साथ रहूँगा। हम इस वायदे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम मैंने जो उदाहरण दिया, उस बात के लिए हम समय का इंतज़ार कर लेते हैं। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम तैयार रहें कि जब वो आए, तो हमको तैयार पाए, ताकि हम उसके साथ रहें, जब वो लेकर के जाए तो हम उसके साथ रहें, जो घर का निर्माण कर रहा है। और फिर वचन 30 में कहता है कि मनुष्य के पुत्र का प्रकट होना, जब वो प्रकट होगा तो उसका चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। इसका मतलब है कि महिमा और शक्ति के साथ वो लौटेगा। वो इतना चमक-धमक, इतना बिजली कड़कना, इतनी सारी चीज़ें होंगी, जो हर कोई, दुनिया का हर एक इंसान देखेगा और उसका आगमन जो होगा, वो छुपा हुआ नहीं होगा। जब वो आएगा तो वो छुप के नहीं आएगा। उसका आगमन लोग देखेंगे, देखेंगे कि यीशु आ रहा है। जिस तरह से आप चित्र देख रहे हैं कि यीशु का आना होगा, तो लोग इस धरती पर से लोग देखेंगे। हम इस धरती पर से हवाई जहाज देखते हैं, हम इस धरती पर से ड्रोन देखते हैं, हम इस धरती पर से सूरज, चंद्रमा, तारे देखते हैं। लेकिन हमने कभी इस धरती पर से किसी इंसान को ऊपर से आते हुए नहीं देखा है। और ये होने वाला है। जब यीशु स्वर्ग को जा रहे थे, स्वर्गदूत ने कहा कि जैसे तुम इनको जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही तुम इनको आते हुए भी देखोगे। और उसका आना बहुतों के लिए दुःख की बात होगी, लेकिन उनके लिए खुशी की बात होगी जो तैयार हैं। जो तैयार हैं उनके लिए खुशी की बात होगी। आप हमने कितनी बार 10 कुँवारियों का दृष्टांत देखा है और देखा है कि उसमें से 5 बहुत ही होशियार, समझदार और 5 उतना होशियार नहीं थे, उतने समझदार नहीं थे। जो उनको हाथ में मिला वो लेकर के वो चल दिए दूल्हे के इंतज़ार में कि दूल्हा आ रहा है। लेकिन जो समझदार थे वो अपने साथ तैयारी के साथ आए थे कि चलो हम जा रहे हैं, दूल्हा आएगा तो हम उसके आने तक हमारे पास तेल, हमारे पास वो मशाल रहने पाए, ताकि हम उसका इंतज़ार कर सकें। तो प्रिय भाई-बहन, क्या हमारे पास वो मशाल, वो तेल है कि यीशु जब आए तो हम उसके आने तक हम इंतज़ार कर सकें? सोचिए, यीशु का आना कितना आनंद की बात है जो तैयार हैं, और जो तैयार नहीं हो लोग पछताएँगे, रोएँगे।
छाती पीटेंगे। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं थे। क्योंकि जब यीशु आएगा तो वो नहीं कहेगा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें आधे घंटे का और मोहलत देता हूँ, 10 मिनट का मोहलत देता हूँ, जाओ तुम पश्चाताप कर लो, जाओ तुम अपने पाप मान लो। यीशु ये मौका नहीं देने वाला है। यीशु 2000 साल पहले से, यानी जब यीशु आया उसके बाद से, वो हर एक इंसान को हर दिन, हर दिन, हर शाम, हर दोपहर, हर सुबह, वो हर एक इंसान को अवसर दे रहा है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, लौट आओ उस बुरे जीवन से, उन तकलीफों से, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। लेकिन नहीं, हम में से हर एक लोग, मैं बुद्धिमान, मैं समझदार, मैं जानता हूं मेरा जीवन है, मैं चाहे जैसे जियो, मेरी मर्जी। जहां पे मेरी मर्जी वाली बात होगी, वहां पर यीशु के आने के समय बस छाती पीटना ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहूंगा, और यीशु भी चाहता है, कि हम उस बड़े कलेश में पढ़ने से अच्छा है कि हम आज ही यीशु के लिए हम अपने जीवन को उसके सामने रख दे, खुली किताब की तरह, जिसको लोग पढ़ सकते हैं। अगर हम छिपाएंगे तो हम बच नहीं सकते हैं। तो अभी समय है पश्चाताप और विश्वास का। नहीं तो वो दिन रोना, रोना और रोना ही होगा। आंसू कोई पोंछने वाला नहीं होगा। और फिर हम कहेंगे यीशु अच्छा नहीं है, यीशु ऐसा, यीशु ऐसा। यीशु किसी का पक्षपात नहीं करता है। यीशु मसीह निर्दयी नहीं है। उसने मौका दिया है और हम उस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं। और 31 वचन कहता है कि चुने हुओं का इकट्ठा होना, तुरही के बड़े शब्द के साथ वह दूतों को भेजेगा। इसका मतलब है कि जो स्वर्गदूत है वो विश्वासियों को हर एक जगह से इकट्ठा करेंगे। सोचिए, अभी आप 4-5 लोग बैठे हैं और यहीं पर अभी तुरंत ऐसा रैप्चर हो, यीशु मसीह का आना हो, और अचानक से 5 लोग बैठे हैं, 3 लोग गायब, 2 लोग गायब, 3 लोग बचे हैं। और पता चलता है जो 3 लोग बैठे हैं बहुत धर्मी थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बातें बताते थे। लेकिन जो कलिसिया कुछ नहीं समझा जाता था, वो यीशु के पास गया, उसको परमेश्वर ने उठा लिया। चारों दिशाओं से परमेश्वर के लोग एकत्र होंगे। और परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूलते नहीं है। याद रखिए, भूलते हम हैं। हम हमारे जीवन को जैसा मर्जी वैसा चला रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस मनाते हैं, हम सब कुछ मनाते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन क्या इन सब के बीच में हमारी तैयारी है? अगर हमारी तैयारी नहीं है तो सावधान रहो। और फिर वो एक उदाहरण अंजीर के पेड़ का देते हैं, वचन 32 से 33 में है। जब अंजीर के पत्ते निकलते हैं, या हम हमारे आसपास के जितने भी पेड़ हैं, जब उनके पेड़ों के नए नए पत्ते आते हैं, तो हम उससे समझ जाते हैं कि अब कुछ नया हो रहा है, नया मौसम हो रहा है, नया बदलाव हो रहा है। हम गर्मी का सीजन जान जाते हैं कि अब पतझड़ आया है, अब नए पत्ते निकलेंगे और गर्मी का सीजन शुरुआत होगा। आमीन। तो इसका अर्थ ये है कि इसका मतलब ये है कि जैसे मौसम के संकेत होते हैं, वैसे ही अंत के समय के भी संकेत हैं। जब ये बातें पूरी होंगी तो समझ लो कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम आप देख रहे हैं, हम आपने प्रार्थना किया ईरान, इजराइल, अमेरिका के लिए। हम सभी ने प्रार्थना की कि परमेश्वर वहां पे शांति हो। लेकिन उसका एक ये भी पहलू है कि एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करता है। और ये सब दिखाता है कि यीशु का आने का दिन निकट है। हम सुनते हैं कि कहीं पे भूकंप आ रहे हैं, हम सुनते हैं कि कितना मारा मारी हो रहा है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। अभी तो हमने देखा कि एक मनुष्य बिहार में, जो है एक आदमी का गला काट दिया बीच चौराहे पर। मनुष्य कितना निर्दयी हो गया है। और यीशु मसीह का आने का दिन निकट है। लोग तैयारी के बजाय अपने पाप में मस्त हैं। शैतान तो चाहता ही है कि सब उसके पीछे होकर के उसके साथ उस नरक की आग में जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि किसी का भी नाश ना हो, हर एक लोग
जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हमें चिन्हों को पहचानना है, जो चिन्ह हो रहे हैं, आकाश में दिखाई दे रहे हैं, हम न्यूज़ के द्वारा दूसरे देश के बारे में सुनते हैं, दूसरे राज्य के बारे में सुनते हैं, हम हमारे जिले के अलग-अलग समाचार को सुनते हैं और हम देखते हैं कि कितना भयानक समय है। तो इसलिए तैयार हो जाइए, यीशु का आने का दिन निकट है। आज अवसर है, कल अवसर रहे कि ना रहे पता नहीं। आज हम ज़िंदा हैं, 10 मिनट के बाद हमारे साथ क्या होगा हमको पता नहीं है। लेकिन वही जो अभी जो समय है, यही हमारी तैयारी का सबसे अच्छा समय है। यही हमारी तैयारी का सबसे अच्छा समय है और इसी में हमको तैयार हो जाना है। और फिर वचन 34 और 35, यह वचन की सच्चाई है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएँगे, पर मेरी बातें कभी न टलेंगी, यह यीशु मसीह ने कहा। मतलब परमेश्वर का वचन सदा और अस्थाई है, हमेशा के लिए, हमेशा-हमेशा उसका वचन, उसका शब्द एक जैसा है, उसमें कोई कुछ घटा या बढ़ा नहीं सकता। जो यीशु ने कहा है, वह अवश्य और जल्द ही वो सब पूरे होने वाले हैं। दुनिया बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदल सकता है, ये याद रखिए। मनुष्य बदल सकता है, अभी बात कुछ और कहेगा, दूसरे पल कुछ और बात कहेगा, लेकिन परमेश्वर जो आज कहेगा वो कल कहेगा, वही आने वाले कल में कहेगा और सदा तक वही बात कहेगा। उसका शब्द एक जैसा है, हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए। आमीन। इसलिए तैयार रहो, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। उदाहरण एक और मैं देता हूँ। एक व्यक्ति ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसे समय बताया गया था, लेकिन वह तैयार न था, ना टिकट, ना सामान, ना अ, ना सामान। जब ट्रेन आई, वह घबरा गया और चढ़ नहीं पाया। ठीक वैसे ही अगर हम आत्मिक रूप से अगर तैयार नहीं है, तो जब यीशु मसीह आएँगे, क्या हम तैयार रहेंगे? हमको बताया गया है कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। जब मैं आऊँगा, मैं तुम्हें भी लेकर के जाऊँगा। लेकिन आज तक हमारी कोई तैयारी नहीं है इस व्यक्ति के जैसा। इसको समय सब कुछ बताया गया है, लेकिन ना इसके सामान पैक है, ना इसने टिकट कुछ रखा है और जब ट्रेन आई अचानक से घबरा गया और फिर वो उसमें बैठ भी नहीं पाया। इसीलिए हमको तैयार होना है। हमारा समय कितना समय बचा है हमें नहीं पता है, लेकिन हमारी तैयारी बहुत ज़रूरी है। बिना तैयारी के हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम हमारे घर में कोई प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए हम तैयारी करते हैं कि हम बहुत ही बढ़िया और खूबसूरती से और अच्छे तरीके से हम करें, तो सोचिए यीशु मसीह का आगमन कितना अच्छा से होने वाला है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? अगर तैयार नहीं हैं, तो यही होगा जैसा अभी चित्र आपके सामने है कि 5 लोग चले जाएँगे तेल खरीदने के लिए, लेकिन 5 लोग स्वर्ग चले जाएँगे यीशु मसीह के साथ में। आमीन। तो हमें हमेशा तैयार रहना है और ये जो बातें ध्यान देने लायक है, वो बातें ये हैं कि चिन्हों को पहचानो। जो आस-पास में घटनाएँ हो रही हैं, उनको देखो और समझो, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यीशु के आने का दिन निकट है। और फिर दूसरी चीज़ है कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ और विश्वास में मजबूत बने रहो और आखिर में हमेशा तैयार रहो। समय-असमय कोई भी समय हो, हमारी तैयारी बहुत ज़रूरी है। बिना तैयारी के हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है। उसके लिए आज ही हम सब लोग अपने आप को तैयार कर लें। हम बहुत मीठी-मीठी बातें, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करना जानते हैं, लेकिन क्या हम इस बात के लिए आज हम तैयार हैं कि जब यीशु आए, तो हमें वो तैयार पाएँ? और हमें ये नहीं पता है कि यीशु आज रात में आने वाले हैं। हमें ये नहीं पता है कि यीशु सुबह में आने वाले हैं। हमें जब नहीं पता है, तो हमें तो ज़रूरी है कि तैयार रहें, ताकि जब भी वो आते हैं, तो हम उसके साथ जाने के लिए तैयार रहें। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष दे। इस वचन को जब आपके पास लिंक भेजा जाएगा, तो ज़रूर फिर से सुनें और अपने जीवन को
प्रभु के करीब लेकर के आए। प्रभु से दूर होकर के हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रभु के पास रह करके उसके साथ हम आनंद मना सकते हैं। आमीन।